समय के साथ ना बदलने वाला मनुष्य किसी न किसी प्रकार से कुंठा को आकर्षित कर अपने जीवन को बर्बादी की ओर लेकर चला जाता है। लेकिन जो समय के साथ स्वयं को बदलता है, स्वयं को और भी ज्यादा उपयुक्त और दिलचस्प बनाए रखता है, वह महत्वाकांक्षा होने के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में किसी भी मनुष्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा पाप उसका स्वयं को सबसे कमजोर समझना है। जब मनुष्य अपने आप को कमजोर आंकता है और दूसरों को अपने से बेहतर मानने लगता है, तब वह पाप ही कर रहा होता है। और ऐसी पाप युक्त क्रिया करके वह जब पुण्य की आश करता है, धर्म की आस करता है, धन की आस करता है, तो ये बात उसके ऊपर जचती नहीं है, उल्टा इसका हानि ही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में संघर्ष चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विपत्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन स्वयं को कमजोर समझना किसी भी तरह से सार्थक नहीं हो सकता। मनुष्य बहुत से पाप कर्म कर सकता है और बहुत से पाप कर्म करता है। प्रिय बच्चे, दूसरों को पराधीन कर उनसे लाभ लेना, जबरन उनसे कोई कार्य करवाना, अपने लाभ के लिए दूसरों को अपना बंधक बनाना, कभी कार्य के नाम पर, कभी नौकरी के नाम पर, कभी उनसे श्रेष्ठता के नाम पर, ऐसी क्रियाएं करके वह विभिन्न प्रकार के पाप कर्म करता है और इन पाप कर्मों का उसको हानि उठाना ही पड़ता है। कई बार दबाव के चलते वह परिस्थितियों में संतुलन नहीं बिठा पाता और सही गलत के भेद को नहीं समझ पाता, इसलिए उससे पाप कर्म होते हैं। लेकिन किसी मनुष्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा पाप उसका अपने ही प्रति होता है। जब वह अपने आप को कमजोर मानता है, विपत्तियों को बड़ा बताता है और स्वयं को छोटा मान लेता है, तब वह वास्तव में वह पाप ही कर रहा होता है। ये क्रिया उसे पाप जैसी नजर नहीं आती, किंतु होती यह पूर्ण रूप से पाप ही है। जब तक मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता। और जो मुझ पर विश्वास नहीं कर सकता, वह चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, कितना ही यथार्थवादी क्यों ना हो, कितना ही प्रतिभा संपन्न हो, धन धनी धनाढ्य हो, कितने ही संपर्कों को वह जानता हो, वह प्रकृति द्वारा धूल धूमिल कर दिया जाता है, धराशायी कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। वास्तव में प्रकृति के नियमों के आगे मनुष्य की एक भी चालाकी नहीं चलती। मनुष्य की चतुरता प्रकृति के कर्म बंधन के आगे टिक नहीं पाती। कोई मनुष्य कितना ही होशियार क्यों ना हो, कितना ही चालाक क्यों ना हो, कितने ही दिलचस्प तरीके से चतुराई से वह आगे बढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह मेरा सम्मान नहीं करता, यदि वह मेरा ज्ञान नहीं रखता और अहंकार में चूर हो जाता है, तो वह धराशायी कर ही दिया जाता है, उसका विध्वंस हो ही जाता है। वह जान में नहीं पाता और पूरी तरह से विध्वंस की चपेट में वो आ जाता है। प्रिय बच्चे, जब मनुष्य को ताकत हासिल होती है, किसी संस्था में, किसी जगह पर, चाहे परिवार हो अथवा कार्य का क्षेत्र हो, चाहे मित्र हो अथवा समाज हो, जब उसे शक्ति हासिल होती है और वह अहंकार में इस प्रकार मदमस्त चूर हो जाता है कि वह अहंकार के वशीभूत होकर स्वयं को ही
सब कुछ मान बैठता है और दूसरों को नीचा समझने लगता है, तब निश्चित तौर पर वह हानि को ही आमंत्रित कर रहा होता है। वास्तव में स्वयं को श्रेष्ठ मानना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई है तो यह मानने में कि बाकी सभी बेकार है, बाकी सभी का कोई अस्तित्व नहीं है और बाकी सब मिलकर ही तो मेरा निर्माण होता है, मेरे ही तो अंश हैं। मेरे प्रिय, वो जो पाप कर्म युक्त है, वो जो पुण्य कर्म युक्त है, वह सब मुझसे ही निर्मित हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य यह मानने लगता है कि बाकी सब कुछ निरर्थक है, बेकार है, तब वह पतन की ओर जाता है। वास्तव में स्वयं को श्रेष्ठ मानना चाहिए, लेकिन अपनी तुलना किसी और से करके नहीं, बल्कि अपने भीतर यह विश्वास जागृत करके कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, कि परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है और इसलिए तुम्हारे साथ सदैव अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ बुरा होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ अच्छा होगा या नहीं होगा। तुम्हारा पूरा विचार केवल इस बात पर होना चाहिए कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, कि तुम्हारे साथ मैं हूं। प्रिय बच्चे, जब ऐसा होता है तब ही जीवन बदलाव की ओर अग्रसर होता है। वरना जब मनुष्य यह सोचता है कि उसका जीवन बेहतर तो है, लेकिन वह तुलनात्मक रूप से दूसरों से अपनी तुलनाएं करता है, तब यह बेहतर होने के बजाय और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तुलना मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के जितने भी दुश्मन हैं, जो उसके अपने भीतर से उत्पन्न होते हैं, उनमें तुलना करना एक बहुत ही अभागा, बहुत ही बड़ा दुश्मन है। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में तुलना नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ अच्छा चल रहा हो अथवा बुरा चल रहा हो, चाहे कोई साथ दे रहा हो अथवा ना दे रहा हो, चाहे ऐसा लगे कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, चाहे ऐसा लगे कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तब भी अपनी तुलना किसी अन्य से मत करो। किसी अन्य का जीवन, किसी अन्य की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं और तुम्हारा जीवन, तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। तुम अपने जीवन, अपने परिस्थिति की जिम्मेदारी लो। किसी और के बारे में विचार करके, किसी और को बल दे करके अपने आप को कमजोर करना, अपने आप को कमजोर बताना, अपने आप को कमजोर बनाना, यह सब ऐसी प्रवृत्ति है जो धर्म युक्त नहीं है, जो धर्म सम्मत नहीं है, और जो धर्म सम्मत नहीं है वह मुझे कतई प्रिय नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि तुम इस संसार में खुशी प्राप्त करने आए हो, खुशहाल होने के लिए आए हो। यह अवसर जो तुम्हें मिला है इस जीवन को जीने का, यह तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि तुम खुश हो सको, ताकि तुम प्रसन्न हो सको, ताकि तुम प्रसन्नता को अपने भीतर समाहित कर सको। उसके अलावा सभी बातें बेमानी है, निरर्थक है। जब तक तुम प्रसन्न नहीं हो, कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तुम प्रसन्न हो, सब कुछ अच्छा है। जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो, कुछ भी बेहतर नहीं है। जब तुम स्वस्थ हो, सब कुछ अच्छा है। इसलिए तुम्हें यह ढूंढना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से तुम्हारा जीवन खुशनुमा है, जिनकी वजह से तुम स्वस्थ हो। मेरे प्रिय बच्चे, गहराई से अपने भीतर झांको और जानने का प्रयास करो, फिर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे जीवन में, मैं उतर रहा हूं, एक नए सिरे में प्रवेश कर रहा हूं तुम्हारे जीवन के। अब जो कहानी लिखी जाएगी उसमें मेरा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो कहानी लिखी जाएगी उसमें मैं निराकार रूप में नहीं होऊंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी ही कहानी में अब मैं सकारात्मक, साकार रूप में होऊंगा। मैं तुम्हें धन प्राप्त करने का, खुशहाली प्राप्त करने का, संतुष्टि प्राप्त करने का, सफलता प्राप्त करने का
तारतम्यता प्राप्त करने का, मित्रता प्राप्त करने का, प्रेम प्राप्त करने का और समृद्धि प्राप्त करने का अवसर दूंगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन में इतनी खुशहाली भर दूंगा जिसका अभी तक तुमने कोई विचार भी नहीं किया होगा। प्रिय, याद रखो, एक समय में केवल एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी आत्मा को पूरी तरह उसमें झोंक डालो। उन क्षणों में सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब तुम समझ पाओगे यह जीवन कैसे कार्य कर रहा है। तुम्हें जो भी कार्य करना है उसे पूरी तल्लीनता के साथ करो। उन क्षणों में न किसी अन्य चीज का विचार करो। उन क्षणों में न ही किसी अन्य चीज की बात करो, न ही किसी अन्य चीज पर चर्चा करो। पूर्ण रूप से संलग्न होकर, सम्मिलित होकर अपनी प्रगति का ही विचार करो। ये जीवन तुम्हें मिला है, इसमें तुम सीखते रहोगे। जब तक तुम्हारा जीवन है, कुछ ना कुछ तुम सीखते चले जाओगे। वास्तव में अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं हो सकता, और तुम्हारे अनुभवों में तुमने बहुत कुछ देखा है। अपने अब तक के जीवन में तुमने जो देखा है, वास्तव में वह सामान्य नहीं है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तुम्हें श्रेष्ठ मानता हूं। लेकिन जब तुम श्रेष्ठता को छोड़कर अहंकार के मार्ग पर चलते हो, तब मुझे आपत्ति होती है, और तब विरोध की स्थिति पनपने लगती है। इसके अलावा प्रगति के समय में भी विरोध की स्थिति पनपती है, किंतु उसका क्रम अलग होता है। मेरे प्रिय, मनुष्य की बातों में, उसके स्वभाव में यह झलक जाता है कि वह क्या सोच रहा है। जीतने का तुम्हारा समय बहुत करीब है, और अब जो होगा वह कल्पना से कुछ अलग ही होगा। अब तक तुमने जीत की मांग की है, लेकिन अब तुम जीत पर अपना अधिकार चाहते हो। अब तुम जीत को इसी रूप क्रम में अपनाना चाहते हो। प्रिय, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो चली है, तुम्हारी बातें सुनी जा चुकी हैं, और जल्द ही तुम्हें इसका फल भी मिलेगा। जल्द ही तुम्हें लाभ होगा। याद रखो, इस संसार में तुम्हारे संबंध बहुत लोगों से हो सकते हैं, परिचय बहुत लोगों से हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जीवन में आवश्यकता से अधिक रिश्ते होना कोई जरूरी नहीं है कि वह बेहतर हो। वास्तव में जो रिश्ते तुम्हारे सबसे करीबी हैं, जो रिश्ते तुम्हारे अपने हैं, वह तुम्हारे प्रति सम्मान का भाव रखते हों, प्रेम की भावना रखते हों। तुम हो अथवा नहीं हो, तुम्हारे पीठ पीछे भी वह तुम्हारे लिए खुशहाली ही बात करते हों। तुम्हारे पीठ पीछे वह तुम्हारे लिए खुशहाली का ही विचार करते हों। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी मित्रता पाने वाला मनुष्य इस संसार में सदैव जीतता आया है और सदैव जीतता रहेगा। प्रिय बच्चे, ऐसा अक्सर होता है कि मनुष्य के हृदय में और उसके मस्तिष्क में जंग छिड़ी होती है। वो समझ नहीं पाता कि अब आगे क्या करे। कई बार बहुत कुछ मिलने के बाद भी स्वतंत्रता उससे छीन ली जाती है, और तब मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर भी लगने लगता है। लेकिन यह अनंत काल तक नहीं है। हर चीज का एक समय होता है। तुम्हारे लिए मेरे पास अब देने को वह अवसर है जो तुम्हें पूर्ण रूप से सफलता दिलाए, और इतना धन दे जिसके बारे में तुम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो। जीवन में
प्रगति का अवसर जब भी आता है उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में प्रगति का वह अवसर आ रहा है, दिल खोलकर इसे स्वीकार करो। याद रखो, जब मनुष्य कुछ कर रहा होता है तो उसके सामने विपत्ति आ ही जाती है। उसके सामने कभी कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं कि उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उन परिस्थितियों में भी उसे अपने परिवार का ख्याल रख, अपने प्रेम का ख्याल रख, आगे बढ़ना चाहिए। उसे जीत अवश्य मिलेगी, उसकी योजना अवश्य सफल होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बात याद रखो कि तुम इस संसार में जितना भी समय रहोगे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सदैव तुम्हारी सहायता में रहूंगा। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में तुम्हारी सहायता के लिए आगे आऊंगा। प्रिय बच्चे, अपने लक्ष्य का विचार करो, उसे लिखो स्पष्ट रूप से। तुम क्या चाहते हो, किस मात्रा में चाहते हो, किस हद तक चाहते हो, कैसे चाहते हो, वह तुम्हें लिखना होगा। जब ऐसा होगा तब जीवन बदल चुका होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये जीवन जो तुम्हें मिला है, इसके महत्व को जानो, इसके अर्थ को पहचानो। एक समय था इस संसार में मनुष्य जो चाहता था वह उसे तपस्या के द्वारा प्राप्त हो जाता था। थोड़ी ध्यान और साधना के द्वारा भी उसे प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। समय अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर चुका है। अब ऐसे मौके पर तुम्हारी विजय निश्चित है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी सोचे, लेकिन अब कुछ भी पाने के लिए केवल ध्यान, साधना या तपस्या आवश्यक नहीं है, बल्कि सबसे आवश्यक है अपनी वाणी का सही से प्रयोग करना। मनुष्य जो कुछ भी बार बार दोहराता है, अच्छा या बुरा, वही उसके साथ घटित हो जाता है। आज के समय में ज्यादातर मनुष्य सदा ही नकारात्मक बोलते रहते हैं। किसी से भी बातचीत, चर्चा के समय कोई हाल चाल भी पूछे, तब भी वो एक से एक समस्याओं पर ही बात करते हैं। देश काल में हो रही समस्या, समाज में हो रही समस्या, कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसकी बातें, कोई अच्छा नहीं है तो उसकी बातें, वो केवल समस्याओं पर ही चर्चा करते हैं, समस्याओं का ही विचार करते हैं। समस्या समस्या, विपत्ति विपत्ति, आज ऐसी दिक्कत, कल वैसी परेशानी, यह कार्य करना है, वह कार्य करना है, इस प्रकार की बातें ही वह करते हैं। मेरे प्रिय, अपनी वाणी का वह निरंतर नकारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रकृति उनके साथ सब बेहतर करे। यह संभव नहीं है। प्रकृति किसी के साथ बेहतर तभी करती है जब वह अपने वाणी को सही ढंग से प्रयोग करता है। जो मनुष्य बार बार बोलता है कि वह निडर है, धीरे धीरे उसका भाव निडरता का हो जाता है। जो मनुष्य बोलता है कि वह कायर है, धीरे धीरे उसका भाव कायरों जैसा हो जाता है। जो मनुष्य बोलता है कि वह धनवान है, उसका व्यवहार धनवानों के जैसा होता है।
धीरे धीरे वह धनवान हो जाता है। जो मनुष्य धनवान होकर के भी निर्धनों जैसा व्यवहार करे और बातें करे, वह धनवान से निर्धन बहुत जल्द बन जाता है। तुम्हारा स्वभाव वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम हो जाना चाहते हो। फिर परिवर्तन घटित होता है, फिर ऊर्जा परिवर्तित होती है, और यह ऊर्जा इस कदर परिवर्तित होती है कि फिर तुम्हें हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर प्रश्न का जवाब मिल जाता है। याद रखो, यदि मनुष्य के भीतर अज्ञान बसा है तो वह इसे समाप्त कर सकता है, लेकिन यदि मूर्खता बसी है तो उसे समाप्त कर पाना असंभव है, अत्यंत कठिन है। मेरे प्रिय बच्चे, मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। वास्तव में अज्ञान को मिटाकर सत्य का ज्ञान रखने वाला विजयी होता है, और यही होना भी चाहिए। जो मनुष्य अज्ञान के चलते मूर्खता कर रहा है, उसे सुधारा जा सकता है। तुमसे अब तक जो भी गलतियां हुई हैं, उसका पश्चाताप करने के बजाय उसमें सुधार करने पर जोर दो, अज्ञानता को मिटाने पर जोर दो। बुद्धिमानी चाहे मित्र से सीखने को मिले अथवा शत्रु से, उसे अवश्य सीखो। जो चीजें कभी बुरी लगती थी, आज वही लोगों का अंदाज बन चुका है। इसलिए यह मत सोचना कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अच्छाई या बुराई, आदतें, यह सब समय काल परिस्थिति की बात है। पिछले कुछ समय में किसी अन्य ढंग से कपड़े पहनने का जो प्रचलन था, आज वह बुरा लगता है। हो सकता है आने वाले समय में वैसा ही चाल चलन फिर से चलने लगे। परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए तुम सही गलत के फेर में ना पड़ना। तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम जीवन में सदैव प्रगति को प्राप्त करो, जीवन में सदैव प्रगति आती रहे, तुम्हारे जीवन में सदैव खुशहाली आती रहे, तुम्हारे जीवन में सदैव प्रसन्नता आती रहे। और यह सब प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में तुम यह सब प्राप्त करने के योग्य भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को हर हाल में श्रेष्ठ समझो, और सुनने से पहले याद रखो, कोई भी बात जो तुम्हें बताई जा रही है वह कौन है और उसका क्या महत्व है। और बोलने से पहले सुनना सीखो, सुनने से पहले विचार करना सीखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब तक के अपने जीवन में अलग अलग तरह के दुखों का सामना किया है, और यह दुख वास्तव में तुम्हें कमजोर करने के लिए कभी नहीं आए। ये दुख तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ही तुम्हारे जीवन में भेजे गए। और आनंद की बात यह है कि तुमने अपने सभी दुखों से कुछ ना कुछ बेहतर ही सीखा। तुमने अपने दुखों का सामना किया, तुमने विजेताओं के गुण प्रदर्शित किए, और जो मनुष्य विजेताओं के गुण प्रदर्शित करता है वह ही तो जीत का अधिकारी होता है। फिर भला तुम्हारे जीवन में जीत क्यों ना भेजी जाए, लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है अपने जीवन को लेकर, जीवन की परिस्थितियों को लेकर, भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखो, मनुष्य कभी भी अपने भविष्य को नहीं जान सकता, और यदि वह अपने भविष्य को जान जाए तो जीवन की रोचकता
पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यह जीवन जो अवसर समान है, मनुष्य उससे भी ऊब जाएगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि यह जीवन चक्र यूं ही चलता रहता है और वो समस्त सच्चाई से अवगत हो जाएगा, तब वह एक ही जीवन को बार बार देखेगा, अलग अलग ब्रह्मांडों में देखेगा। उसके लिए यह दिव्य दृष्टि ही अभिशाप बन जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यहां जो कुछ भी हो रहा है वही आश्चर्य है और उसी आश्चर्य का आनंद लो। अपने जीवन के महत्व को जानो। तुम अभी इन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हो उसका विचार करो और अपने मन में यह बात सदैव याद रखो कि तुम यहाँ निडरता से जीने आए हो। यहाँ किसी के दबाव में जीने नहीं आए हो। आने वाला कल चाहे जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा आज सदैव तुम्हारे बीते हुए कल से बेहतर होगा, और ऐसा मैंने सुनिश्चित कर लिया है। व्यक्ति के जीवन में जब भी मुसीबत आती है, तब ही उसके चरित्र की पहचान होती है। प्रेम नहीं मिला, धन नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो क्या हुआ यदि यह सब नहीं मिला? विचार करो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारा अपना शरीर, तुम्हारी अपनी बुद्धि है, तुम्हारी अपनी चेतना है, और जो तुम्हारे पास है उससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। वह अमूल्य है, अनमोल है। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार पनपते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण तुम्हारे मन में विचारों का सैलाब आता है। लेकिन मैं तुमसे बार बार यही कहता हूं कि अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा सोचना बंद करो। यह लाभ देने के बजाय और भी ज्यादा नुकसान देने लगता है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद कर दो। जब भी मन में कोई विचार आए, अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाओ, स्वयं से बोलो कि तुम दुनिया की सभी विपत्तियों से बड़े हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम अनमोल हो, अनोखे हो, अद्भुत हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो। इस संसार में तुम जीत कर ही रहोगे। जीत पर तुम्हारा अधिकार है। जीत तुम्हें अवश्य मिलनी चाहिए। मेरे प्रिय, अपने मन में ऐसे विचार सदैव लाओ। जीत का ही विचार लाओ, धन का ही विचार लाओ, प्रेम का ही विचार लाओ। इसके अलावा बाकी सभी बातें बेमानी है, निरर्थक है। जो कार्य तुम्हें पसंद है, तुम उस पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। फिर देखो तुम्हें कैसी कैसी सफलता मिलती है। ऐसी सफलताएं जिसका अभी तक तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यह हो रहा है। तुम्हारे जीवन में यह घटित हो रहा है। प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हें यह जीवन मिला है, इसका भरपूर लाभ लो। मेरे प्रिय, एक बात कभी मत भूलना, मनुष्य इस संसार में वही सब कुछ पाता है जो वह बाहर बांटता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ जो मनुष्य बांटता है, बदले में वह पाता है, और कई गुना ज्यादा मात्रा में पाता है। इसलिए चैन का विकल्प सदैव तुम्हारे लिए खुला रहता है। मेरे प्रिय, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझो। तुम्हें विजय अवश्य मिलने वाली है। अपनी जीत के लिए इसी क्षण में संख्या 9999 लिखो। प्रेम के लिए संख्या 7777 लिखो, और फिर देखो तुम्हें निश्चित तौर पर लाभ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। याद रखना,
मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारी सच्ची प्रगति होगी।